हेलो एवरीवन, मैं हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूं स्विंग ट्रेडिंग की एक ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी जो इंट्राडे में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और ये स्ट्रेटेजी ना सिर्फ स्कैल्पर को हेल्प करेगी बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग को भी हेल्प करेगी। इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, किसी भी मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो ही मार्केट क्यों ना हो गाइज, तो ये स्ट्रेटेजी जस्ट आप अप्लाई करेंगे और आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी में है क्या वो आप देखें तो हमने एक कॉम्बिनेशन लिया है जो शायद ही आपने कभी यूज करा होगा, और ये कॉम्बिनेशन है पैराबोलिक एसएआर का और मूविंग एवरेज का। हम ये फिर हमारा जो बैक टेस्टिंग है ये सजेस्ट करता है कि इसमें 40 पिप्स का आपको टेक्निकली टारगेट रहता है। पिप्स हम यहाँ पर पॉइंट्स को करें, किसी भी स्टॉक में 40 पॉइंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है इंट्राडे में, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, चाहे वो कमोडिटी हो। 40 पॉइंट की शॉर्ट स्ट्रेटेजी है ये। है क्या इसमें, हम आपको इसमें बता रहे हैं गाइज। आपको मूविंग एवरेज तो बहुत अच्छे से पता है, एक ऐसा एवरेज जो मूवेबल हो उसको अपन मूविंग एवरेज कहते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज के कौन से पेयर को आपको यूज करना है जिससे आपको मार्केट में बेनिफिट होगा, प्लस कॉम्बिनेशन में उसके साथ पैराबोलिक एसएआर यूज करना है। ठीक है, अब आप बहुत सारे लोग पैराबोलिक एसएआर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। कौन सा मूविंग एवरेज और किस पैराबोलिक एसएआर की सेटिंग के साथ करना है ये हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा और आप यही सेटिंग यूज करिएगा, आपको प्रॉफिट होगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है मूविंग एवरेज की बात कि मुझे मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना है। तो याद रखिए गाइज कि हमें 5 EMA और 12 EMA यूज करना है क्लोजिंग बेसिस पर। हम क्यों क्लोजिंग बेसिस कह रहे हैं गाइज, जो मूविंग एवरेज जब हम लगाते हैं तो हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है कि क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है, ओपनिंग बेसिस पे लगाना है, या उसका एवरेज लेना है। तो हम इसको हमेशा क्लोजिंग बेस पे लगाएंगे। दूसरा चीज, हमने 5 और 12 क्यों कहा है, क्योंकि बहुत सारे मूविंग एवरेज पेयर्स होते हैं और हर एक एनालिस्ट का अपना अपना एक मूविंग एवरेज होता है। इंट्राडे कोर स्कैल्पिंग के लिए 30 to 40 पिप्स के लिए इससे बेटर कोई मूविंग एवरेज नहीं होता है। 5 और 12 बैक टेस्टेड है। ठीक है, 9, 14 भी होता है, लेकिन यहां पर इस स्ट्रेटेजी में 5 और 12 ही चलेगा। और ये सिर्फ वही देखें जो इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट से और जल्दी आके और जल्दी निकलना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की एक खासियत है, एक गुरु मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे बास्केटबॉल या हॉकी में जितनी देर आपके पास बॉल है उतना आपको नुकसान रहेगा। जितना बॉल आई पास, बॉल पास, बॉल पास, ऐसी ट्रेड आया पास, ट्रेड आया पास, ट्रेड आया पास, तो आपको एग्जिट करते रहना है, तब जाके आपका फायदा होगा। और ये भी कहा जाता है इंट्राडे में कि रोज रोज आओगे तो रोते हुए जाओगे और कभी कभार आओगे तो हंसते हुए जाओगे। वो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। हमें बेस्ट ट्रेड नहीं चाहिए, हमें बेस्ट प्राइस नहीं चाहिए, हमें बेस्ट प्रॉफिट चाहिए। अब चाहे वो 10 दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में हो जाए, दैट इज एनफ। हम क्यों रोज रोज आएंगे हम करने। ठीक है, तो आते हैं आगे। ये हमारी पैराबोलिक एसएआर की सेटिंग है, इसको गौर से देख लेना। पैराबोलिक एसएआर में जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेप डेविएशन 0.02 का रहता है, मैक्सिमम भी 0.2 का रहता है। स्टेप डेविएशन 0.02 है और मैक्सिमम में 0.2, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और स्टाइल में आपके पास आपके ऊपर रहता है कि आपको कौन सा यूज करना है। अब आते हैं टाइम फ्रेम। तो हमारे पास टाइम फ्रेम कौन सा यूज होना चाहिए इंट्राडे के लिए। तो गाइज ऐसा है कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो स्कैल्पर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें जो टाइम फ्रेम है आपको जो यूज करना है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और हाईएस्ट 1 आवर्ली यूज कर सकते हैं। इससे ऊपर का आप ना देखें। 1 आवर्ली भी बहुत रेयर केस में देखें, अदरवाइज ना देखें। 5, 10 और 15 मेरी साइड से रिकमेंडेड है आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं अब ये सेल ट्रेड स्ट्रेटजी। तो हमें मार्केट में सेल कब करना है, तो ये ध्यान देना है कि जब 5 EMA क्रॉस डाउन करेगी 12 EMA को तो हमें सेल करना है। अब ये किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं एक बार। कि सपोज करिए कि ये हमारे पास एक EMA जनरेट हुआ, दैट इज 5 EMA। ठीक है, और एक और हम लोग देख लेते हैं कलर में, रेड कलर ले लेते हैं, इसको 12 ले लेते हैं और ये 5 EMA। ठीक है, तो 5 EMA ने जब 12 को क्रॉस करा, ये देखिए यहां से क्रॉस ओवर आया, तो हमें यहां पर सेल सिग्नल जनरेट करना है।
अब आपको ये मैनुअली क्या करना है, आपने पैराबोलिक एसएआर अभी नहीं लगाना है, ठीक है। अभी ओनली क्रॉसओवर की जस्ट बात कर रहे हैं। तो 5 ईएमए जब क्रॉस डाउन करेगी 12 ईएमए को, ये जो ब्लू वाला है इसको हम 12 कह रहे हैं, ठीक है। लोअर पीरियड का मूविंग एवरेज जब हायर पीरियड को क्रॉस करता है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। ये हमने आपको मूविंग एवरेज वाली जो सेशन में हम पहले भी बता चुके हैं। फिर आते हैं हम लोग आगे, तो ये कुछ इस तरह से 5 ईएमए ने 12 ईएमए को क्रॉस किया, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज यहां पर हो रही है। लेकिन पैराबोलिक एसएआर क्या है वो अभी तक हमने ओनली सेटिंग में बताया। तो पैराबोलिक एसएआर जो है डॉट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। पैराबोलिक एसएआर का डॉट जो है वो कुछ इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहां पर भी डॉट 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 दिख रहा होगा। अब कहानी क्या होती है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो डॉट्स डाउन साइड होते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है जब डॉट्स अप साइड होते हैं। तो ये देख सकते हैं जब ये मार्केट गिर रहा है तो डॉट ऊपर की साइड है, जब ये मार्केट बढ़ रहा है तो ये डॉट नीचे की साइड है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डॉट्स आर नथिंग बट जस्ट लाइक अ ट्रेंड। तो आपको याद हो हमने अपने ट्रेंड एनालिसिस में भी ये बताया था कि जब अप ट्रेंड होता है तो बॉटम कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब मार्केट जो है अपने टॉप्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि तब मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है सक्सेसिवली बेसिस पर। तो यहां पर आपको अभी तो फिलहाल यही देखना है, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और अब यहां पर आपके पास जब ये 5 ईएमए ने 12 ईएमए को क्रॉस करा, यानी कि यहां पर कहीं पर ये देखो ये क्रॉस हो गया है, और डॉट हमारे ऊपर की साइड हो, अप साइड। सिंपल सा फंडा, दो पैरामीटर हमको देखने। 5 ईएमए लाइन 12 ईएमए को ऊपर से जब क्रॉस करेगा, जैसे यहां पर करा है, और डॉट्स हमारे ऊपर की साइड बन जाए, तो हमें मार्केट को सेल करना है, ठीक है। अब ये सेल करने का भी फंडा क्या होता है, डॉट्स की भी कहानी है कि डॉट हमारा मिनिमम होने चाहिए जी 4। ये बात आपको शायद ही कोई बताएगा कि पैराबोलिक एसएआर के डॉट्स होने चाहिए 4, 1 2 3 4, तब जाके हमारा ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है। तो ये देखो 1 2 3 4, तो यहां पर कंफर्म हो तो यहां पर हम लोग इसको सेल कर देंगे, यानी कि ट्रेंड मेरा कंफर्म हो गया और ट्रेड भी मेरा ये यहां पर कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सेल स्ट्रेटेजी मिलेगी। सेम स्ट्रेटेजी को हम लोग यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये मार्केट ने 5 ने 12 को इस तरह से क्रॉस किया, तो यानी कि मूविंग एवरेज है, तो इसको सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। अब कहानी का ट्विस्ट इसमें देखते हैं कि क्या एसएआर ने भी दिया। तो एसएआर देखते हैं 1 2 3 4, 4 एसएआर हमारे अपसाइड बन चुके हैं। तो ये हमारे पास सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो यहां पर हम लोग इसमें सेल कर देंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है। और आप देख सकते हैं यहां से और यहां तक का पूरा मार्केट नीचे तक गिर के आया, और हमें तो ओनली 40 पॉइंट्स चाहिए, दैट इज फॉर श्योर हमारे पास आ जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग बाय ट्रेड पर। बाय ट्रेड को बताने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो रियल में बहुत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं मैं आपके लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए कि मैंने आपको किस तरह से समझाया और आपके समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की वीडियोस है, जिसमें सबसे पहले आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखनी चाहिए, कैंडलस्टिक देखना चाहिए, मूविंग एवरेज देखना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस देखना चाहिए। ये बहुत सारा कंटेंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स में भी इंटरेस्ट है कि आप हमारे पेड कोर्स के लिए जाना चाहते हैं एडवांस लेवल के, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे बाय ट्रेड के सेटअप पर। तो बाय ट्रेड का सेटअप जो है वो कैसे जनरेट होता है, जब 5 ईएमए लाइन क्रॉस करती है 12 ईएमए को, यानी कि 5 ईएमए लाइन जो है क्रॉस करेगी 12 ईएमए को, तो वो किस तरह से करेगी, देखिए ये इस तरह से होता है। हम 2 कलर की एक बार लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब जो फास्ट होती है दैट इज 5 ईएमए और ये
12 EMA, 5 EMA 12 EMA को क्रॉस कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर भी सेम चीज है कि पहली चीज तो ये क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए EMA। दूसरा फंडा इसमें ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए, ना कि सिंपल मूविंग। ऐसे में मत यूज कर लेना, फिर गलत हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि लॉस हो गया। तो जब 5 EMA 12 EMA को नीचे से क्रॉस करेगा तो हमें बाय सिग्नल जनरेट करना है, और पैराबोलिक SAR के डॉट्स, ध्यान रखें, पैराबोलिक SAR के डॉट्स भी हमारे डाउनसाइड होने चाहिए। अगर ये पैराबोलिक SAR के डॉट्स हमारे फेवर में नहीं है तो ये ट्रेड नहीं बनेगा। और कितने होने चाहिए? 4। तो 4 डॉट्स हमारे फेवर में है। 5 ने 12 को नीचे से क्रॉस करा है तो हम लोग सीधा बाय करेंगे 40 पॉइंट के लिए। अब वो 40 पॉइंट कितना आसानी से मिलेंगे ये हम आपको अभी दिखा देते हैं जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो देखते हैं क्या ये 5 EMA 12 EMA को नीचे से क्रॉस करती है। तो हाँ जी, ये यहां पर क्रॉस कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं ये 5 EMA ने 12 EMA को क्रॉस कर दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और डॉट्स की कहानी देखो, ये डॉट्स 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 डॉट्स बन गए। तो ये भी हमको बाइंग सिग्नल जनरेट करे, तो यहां से हमको बाइंग चाहिए और बाइंग आ भी जाएगी। तो हम लोग आगे चल के देखते हैं क्या ये हमारे को 40 पॉइंट दे रहे हैं। तो भाई कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमको हाँ इजीली 40 पॉइंट दे रहे हैं जी, कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं हम लोग आगे। 5 ने 12 EMA को नीचे से क्रॉस करा और फिर 4 डॉट्स हमारे पास नीचे की साइड बनेंगे जो कि बन रहे हैं, और शानदार बाइंग आ रही है। एक परफेक्ट रैली जिसको कहते हैं वो हमको देखने को मिल रही है, जस्ट बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी। ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, इसको मिस मत करना गाइस, बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये एक कंसोलिडेटेड मार्केट थी, रेंज बाउंड मार्केट। तो रेंज बाउंड मार्केट में रूल होता है कि ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड शुड बी बाय और सेल। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट अपर साइड पर है, और अपर साइड में 5 और 12 का पहला तो ये क्रॉसओवर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस करा, और उसके बाद ये डॉट 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 जनरेट हुआ। हमें तो ओनली 4 डॉट चाहिए, 4 डॉट होते ही हमारा काम हो जाएगा, और हमने यहाँ पर बाइंग जनरेट करी और जो कि हो गई है। तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने नॉन जो भी ट्रेडिंग करते हैं और जो मान लो लॉस कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू।